फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गति का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सेलरेशन के बारे में कि त्वरण क्या होता है, फिर एक समान यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति क्या होता है, एक समान त्वरित गति क्या होता है, फिर देखेंगे हम गति के इक्वेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक, तो चलिए फटाफट हम आपको बताएं। इसको पहले दो वीडियो में हम इसके पहले की जो चीज़ें हैं, वेग, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ समझा चुके हैं। यहाँ हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक, त्वरण आज का हमारा टॉपिक है मैंने पढ़ाने का, त्वरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से समझिएगा एक्सेलरेशन होता क्या है। हम आपको वेलोसिटी के बारे में बताए थे कि वेलोसिटी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कोई कण या कोई गाड़ी किस स्पीड से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये बात आपको ज्ञात है तो हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी कितना स्पीड से चल रही है और किस डायरेक्शन में चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, यानी वेग हो जाएगा। इसका डेफिनेशन ऐसे दिया जाता है एक्सेलरेशन का कि वेग में परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान से समझिए क्या है ये। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो आपका वेग में परिवर्तन आएगा। अच्छा, परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई गाड़ी चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से। ठीक, अभी उसका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। 5 सेकंड बाद कितना स्पीड हो गया, अभी कोई गाड़ी चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, 5 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। तो यहाँ देखिए इसका क्या हुआ है, वेलोसिटी में चेंज हुआ। क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज। पहले इस डायरेक्शन में चल रहा था, अभी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन 5 सेकंड बाद स्पीड बढ़ गया, कितना, 20 हो गया है। तो अभी भी क्या हुआ है, ये है शुरुआती इसका वेलोसिटी, यानी शुरुआत में कौन वेलोसिटी था, ये है फाइनल वेलोसिटी। तो शुरुआत वाला वेलोसिटी को ना, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है इनिशियल, उसको यू से दिखाते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको वी से दिखाते हैं, टाइम को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर। अच्छा, दर कैसे निकलता है यहाँ, तो दर तभी निकलेगा जब किसी चीज में आप समय से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या निकल जाता है, दर। यानी आप परिवर्तन कैसे पता करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ परिवर्तन आपको निकालना है कि कितना का परिवर्तन हुआ है, तो कैसे पता कीजिएगा, फाइनल में से पहले वाले को घटाइएगा। तो फाइनल कितना है, 20 है, पहले कितना है, 10, तो कितना का परिवर्तन हो गया, 20 में से 10 गया तो कितना का परिवर्तन हुआ है, 10 का। परिवर्तन कितना का हुआ है दोस्त, 10 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कितना का, 10 मीटर पर सेकंड। और क्या है लिखे हैं, तो वेग में परिवर्तन हो गया के दर को, ध्यान समझिए, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, दर कैसे निकलेगा, यानी जो ये 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, ये कितना देर में आया है, 5 सेकंड में आया है। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में कितना का चेंज हुआ होगा, तो टोटल चेंज हुआ है 10, इसमें डिवाइड करिए 5 से, तो हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का क्या हुआ होगा, चेंज आपको देखने को मिला होगा। तो आप यहाँ समझे कि क्या होता है त्वरण, यानी हर एक सेकंड में किसी गाड़ी का स्पीड कितना बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। हर एक सेकंड में किसी गाड़ी का स्पीड कितना बढ़ रहा है, उसको क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वही यहाँ लिखे है कि वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा, अच्छा, त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे, वेग में परिवर्तन कैसे निकलेगा, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, बाद में से पहले वाले घटाते हैं, तो v माइनस यू, अभी बताया था बाद में से पहले वाला घटाए थे यहाँ वहाँ, किससे डिवाइड किए थे, समय से, तो डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन। देखिए ये हो गया वेग में परिवर्तन, और टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया, दर। यानी वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो ए बराबर फॉर्मूला आ गया v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। यानी ये क्या है, आपका अंतिम वेग है, ये है प्रारंभिक वेग, और ये क्या है, समय है। तो इस तरह हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, अब इसका यूनिट का बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा थोड़ा सा। ठीक, तो यूनिट देखिए क्या होगा इसका, अगर यूनिट का बात करें तो एक मिनट, यूनिट कैसे निकलेगा, ध्यान समझिए। ऊपर क्या है भाई, ऊपर है ये दोनों डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस है, तो ये घटने के बाद डिस्टेंस ही आएगा। अरे ये भी सॉरी डिस्टेंस, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये है स्पीड, क्या है, स्पीड। तो स्पीड में से स्पीड घटेगा तो जो आंसर आएगा स्पीड ही आएगा। और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो ऊपर का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और नीचे है टाइम, तो टाइम का क्या होगा, सेकंड।
अब इसको बनाइएगा तो ये मीटर पर सेकंड सेम रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिखेंगे, ये एक चल जाएगा ऊपर, सेकंड आ जाएगा नीचे, तो ऊपर आएगा मीटर, नीचे आएगा सेकंड स्क्वायर, तो क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको इस तरह भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको इस तरह भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? तो इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे यहाँ देखिए हम आपको कहे थे कि किसी कोई गाड़ी है अभी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, 5 सेकंड बाद उसका रफ्तार हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ। कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, यानी शुरुआती है, 5 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन बताओ। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20, तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल कितना है 10 और टाइम से डिवाइड कीजिए 5, तो 20 में से 10 जाएगा 10 आएगा, 10 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ये 2 मीटर पर सेकंड ये दिखा रहा है ना कि गाड़ी का स्पीड पहले का शुरू में तो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, 11 मतलब 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, तो इसमें 2 को जोड़िए 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकंड कितना हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकंड कितना होगा 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद 1 सेकंड क्या होगा 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 5वां सेकंड में क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन आता है ना, मान लीजिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, तो ये बताता है कि वो गाड़ी का स्पीड हर एक सेकंड में कितना बढ़ेगा 2 मीटर बढ़ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। किसी भी गाड़ी का एक्सेलरेशन अगर आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वो गाड़ी का स्पीड चाहे उस कण का स्पीड हर एक सेकंड में कितना बढ़ेगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर क्या होगा बढ़ जाए, 10 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा हर एक सेकंड में। अगर अभी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के, तो एक सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद 40। तो ये होता है एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब कि क्या है एक्सेलरेशन, यानी उसका स्पीड हर एक सेकंड में इतना क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, यानी बढ़ेगा। अच्छा अब एक बात और, मान लीजिए कि गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। क्या हो रही है? स्लो डाउन हो रही है। यूनिट हम देख लिए। अब हम एक और केस देखते हैं, इसका पूरा डिटेल हम एकदम छोटे छोटे बात को बता रहे हैं कि सवाल अगर कैसे भी घुमा के आए ना टीसीएस में, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये नहीं कि इस तरह पढ़ के जाइएगा ऊपर फिर सवाल घुमा के देगा तो प्रॉब्लम होगा। देखिए एक बात बताइए, गाड़ी चल रहा था मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, एक्सेलरेशन लेते हैं ना, एक्सेलेटर लिया जाता है ना, तब ना गाड़ी आगे बढ़ता है। अच्छा ये एक्सेलरेशन कर क्या रहा है, जो उसका वेलोसिटी से जो चल रहा है ना, मतलब जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है उसके रफ्तार में क्या लाएगा परिवर्तन लाएगा, यानी उसको तेज कर देगा। धीमा भी कर सकता है। तो धीमा कब होगा? मान लीजिए गाड़ी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से और 4 सेकंड बाद रफ्तार हो गया 10 मीटर पर सेकंड। गाड़ी चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, ब्रेक लगाया गया और गाड़ी का स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो गया 4 सेकंड में। तब यहाँ एक्सेलरेशन देखिए क्या होगा। तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? तो फाइनल ये ना है, अंतिम ये है और प्रारंभिक ये है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो ए बराबर अंतिम कितना है 10, 10 में से प्रारंभिक घटाइएगा तो ये 30 डिवाइडेड बाई 100 में 4, तो घटेगा तो -20/4 आएगा, कट के गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस का साइन ये बता रहा है, ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो गाड़ी थी, जो कण था, जो पार्टिकल था, उसका स्पीड क्या हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है, यानी उसका रफ्तार घट रहा है। कितना से घट रहा है? हर एक सेकंड में उसका रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड कम होगा। यानी अभी गड़िया चल रहा था 30 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, तो 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उसके 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो जब ब्रेक लगाते हैं ना, तो उस केस में एक्सेलरेशन का मान क्या आता है नेगेटिव आता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। मंदन के केस में क्या होता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है यू बड़ा होगा भी से। यू मतलब क्या होता है, सॉरी हाँ सही तो था, यू बड़ा होगा, तो यार सही लिखे थे, यू किससे बड़ा होगा भी से। यानी जो देखिए ना, जो फाइनल है ये भी है, ये छोटा आएगा ये बड़ा आएगा, तभी ना घटाने पे नेगेटिव आएगा। तो कंफर्म है कि जो शुरू वाला वेलोसिटी वो बड़ा होगा अंतिम वेलोसिटी से। तो जब यू बड़ा हो भी से, इस केस में क्या होता है ए का वैल्यू नेगेटिव आता है, ए का वैल्यू क्या आता है नेगेटिव, और नेगेटिव ए का वैल्यू को क्या कहते हैं मंदन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है? रिटार्डेशन, मंदन। इसका मतलब क्या होता है कि गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है भाई स्लो हो रहा है। ये कब होता है? जब गाड़ी पे क्या लगाया जाएगा ब्रेक लगाया जाएगा, समझे? तो मंदन क्या होता है? जब गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है, उस केस में क्या होगा आपका यू बड़ा होगा भी कम होगा। नेगेटिव साइन आता है कि हर गाड़ी का स्पीड हर एक सेकंड में कितना कम हो रहा है। जैसे यहाँ आया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि गाड़ी का स्पीड हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है स्लो डाउन हो रहा है।
तो ये चीज़ है। अब एक और बात देखते हैं, देखिए केवल एक्सेलरेशन को कितना तरीका से पढ़ाया जा सकता है, अभी और चीज़ समझाते हैं आपको। हम आपको क्या कहे हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ये परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन है, ध्यान से समझिएगा, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन दो तरह से लाया जा सकता है। वेग में परिवर्तन कितना तरह से लाया जा सकता है? दो तरह से। पहला क्या है? तो पहला है इसके परिमाण में चेंज लाके, किसमें? परिमाण में, परिमाण समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड में चेंज लाके, किसमें? मैग्नीट्यूड में चेंज लाके। और दूसरा क्या होता है? दिशा में चेंज लाके, क्योंकि आपको बताए थे कि अगर दिशा में परिवर्तन हो गया, दिशा समझ रहे ना, वो दिशा नहीं स्कूल वाली, डायरेक्शन। कौन? डायरेक्शन। तो दिशा में परिवर्तन, क्योंकि वेग में क्या होता है? वेग में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट टुवार्ड्स ईस्ट, यानी पूरब की ओर। तो वेग में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। ये है मैग्नीट्यूड की कितना के रफ्तार से चल रहा है, वो मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। और किस दिशा में चल रहा है वो क्या हो गया? उसका मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है उसका दिशा हो गया। तो यहाँ देखिए, इसमें दो चीज़ होता है वेग में। तो अभी हम आपको जितना बता रहे थे ना, उसमें दिशा सेम था, हम क्या लगा रहे थे? डायरेक्शन हम केवल परिमाण में चेंज किए थे। परिमाण में कैसे चेंज किए थे? गाड़ी चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, 4 सेकंड बाद स्पीड कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इसमें डायरेक्शन हम नहीं चेंज किए, केवल क्या चेंज हुआ है? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है। तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो आपको बता दिए कैसे निकलेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्शन में भी परिवर्तन करके क्या चेंज कर सकते हैं? वेग चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे, मतलब गोल वृत्तीय पाथ पे क्या करे? गति करे। अगर कोई ऑब्जेक्ट वृत्तीय पाथ पे क्या करे? गति। तो अगर यहाँ है तो यहाँ इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ है तो डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ है तो डायरेक्शन इधर होगा। तो आप जानते हैं कि वृत्तीय जब पाथ पे कोई चीज़ चक्कर लगाता है तो हर एक पल उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। और डायरेक्शन में चेंज हो गया तो जब दिशा में परिवर्तन हो गया तो हम कहेंगे ना वेग में परिवर्तन हो गया। और वेग में परिवर्तन हो गया तो किसको हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड परिवर्तन करके तो हम कर ही सकते हैं एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन हम ला सकते हैं परिमाण में परिवर्तन करके। लेकिन हम डायरेक्शन में भी परिवर्तन करके क्या चेंज कर सकते, क्या ला सकते हैं? त्वरण ला सकते हैं। जैसे अगर कोई गाड़ी, ध्यान से समझिएगा, कोई गाड़ी हम कहें यहाँ से, ये कोई गाड़ी है, क्या है? गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से घूम रही है। कितना? 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से गोल गोल घूम रही है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। तो बताइए इसका त्वरण कांस्टेंट है क्या? नियत है? त्वरण एक समान त्वरण है या इसमें त्वरण है कि नहीं है? पहले ये बताइए, इसमें त्वरण है कि नहीं? त्वरण जीरो तो नहीं है। जैसे यहाँ मान लीजिए हम कहें कि गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही थी और 4 सेकंड बाद इसका रफ्तार क्या है? 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो यहाँ त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो। फाइनल में से इनिशियल घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ आप देखिएगा कि शुरुआती क्या है? तो कहिएगा कि शुरुआती 5 मीटर पर सेकंड है या फाइनल 5 के 5 चल रही है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। वेग में परिवर्तन कितना हो गया? जीरो। आज हम मान लीजिए कहें 4 सेकंड बाद बताओ, कितना सेकंड बाद? 4 सेकंड बाद एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा, इसमें एक्सेलरेशन 4 सेकंड बाद, यहाँ 4 से डिवाइड कीजिए, जीरो में 4 से डिवाइड कीजिए तो आप क्या कहिएगा कि जीरो। लेकिन ऐसा नहीं है, भले इसके मैग्नीट्यूड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसके डायरेक्शन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये भी कैसा गति है? त्वरित गति है। कैसा गति है? त्वरण है। ये भी, इसमें भी क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है भाई? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? डायरेक्शन बदलने की वजह से। तो जब कोई चीज़, ध्यान समझिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्त के चारों ओर घूम रहा होता है एक समान स्पीड से, एक समान मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो हम क्या कहेंगे? त्वरित गति का एग्जाम्पल है। कैसा गति? त्वरित गति का। ठीक है, कैसा गति दोस्त? त्वरित। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी जो वृत्तीय पथ पे कोई चीज़ घूम रहा है तो कैसा गति का एग्जाम्पल है? त्वरित गति, एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। कैसा? एक्सेलरेटेड मोशन का क्या है? एग्जाम्पल है। अभी और बहुत सारा चीज़ बताना है, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वो चीज़ हम बताते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं क्या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। क्या दोस्त? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं? एक समान गति, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? एक समान त्वरित गति क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत छोटा टर्म्स है लेकिन समझने वाला है। देखिए क्या इसमें समझने वाला है। यूनिफॉर्म, जब भी यूनिफॉर्म का मतलब आएगा तो आप क्या समझते हो? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो यहाँ एक जैसा माने एक समान गति। तो देखिए, अगर ये यूनिफॉर्म या समान गति तब कहा जाता है जब कोई कण
समान वेग से गति करे। ध्यान समझिए, अगर कोई कण समान वेग से गति कर रहा है यानी उसका वेग क्या है, कांस्टेंट है। ये वेग है जो वेग वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी नियत है, सेम है, फिक्स है। तो हम उस गति को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी ध्यान से समझिए, अगर वेग समान है, वेग समान करने का मतलब कि किस रफ्तार से चल रहा है वो सेम है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि कोई एक गाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, कोई गाड़ी है, इधर चल रहा है, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। ठीक, कितना, 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से। किधर, तो ये किधर है भाई, ये है ईस्ट के तरफ। किधर, ईस्ट के तरफ। तो इसका ये रफ्तार फिक्स है, ये 10 मीटर ही रफ्तार के चला, मतलब 1 सेकंड बाद देखा गया तभी रफ्तार यही था, दूसरे सेकंड में देखा गया तभी रफ्तार यही था, तीसरे सेकंड में देखा गया तभी रफ्तार यही था, चौथे सेकंड में देखा गया तभी रफ्तार यही था। यानी इसका क्या है, हम कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में इसका वेग क्या है, फिक्स है। तो जब अगर वेग नियत है, समान वेग से चल रहा है, तो उस गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। अच्छा, इसमें और क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, हर एक सेकंड में अगर इसका वेग फिक्स है तो हर एक सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी, 10-10 मीटर का क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या, क्योंकि समझिए अगर आपका स्पीड सेम है, ठीक, स्पीड नहीं, वेलोसिटी सेम है, तो आप क्या कीजिएगा, हर एक मतलब फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा। क्या, फिक्स समय में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका स्पीड सेम है, वेग सेम है, आप 5 मिनट में जा रहे हैं 2 किलोमीटर, तो हर एक 5 मिनट में 2 किलोमीटर जाइएगा। अब अगर आपका वेग फिक्स है तब, तो जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, तो इस केस में क्या होता है, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। कब, जब क्या हो, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो। क्यों, क्योंकि इसमें वेग क्या है, एक समान है। तो इससे एक बात आप और लिख सकते हैं, क्या, कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करता है, तो आपसे पूछेगा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, तो क्या होता है भाई, जो वेग कांस्टेंट रहता है, वेग कांस्टेंट होने से क्या हो जाता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, नहीं, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। इस केस में क्या होगा, वेग कांस्टेंट होता है, वेग क्या होता है, कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यही पूछता है कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए हर एक सेकेंड में इसका रफ्तार क्या है, रफ्तार चेंज ही नहीं हुआ। यानी पहले भी फाइनल भी 10 है, फाइनल 10 है, आज शुरू में भी 10 था। देखिए ना, हर एक सेकंड में इसका रफ्तार कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। तो फाइनल भी 10 है, आज शुरुआत भी 10 है। अब जितना सेकंड में, तो ऊपर अगर 10 में से 10 जाएगा तो 0, तो टाइम में डिवाइड कीजिएगा 0 से, तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि इसमें संवेग, वेग में परिवर्तन होगा तब ना एक्सेलरेशन होगा। वेग में परिवर्तन नहीं हुआ, वेग क्या है, समान है। तो जब वेग समान होता है तो क्या हो जाता है, त्वरण 0। इसलिए याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक, ये चीज़ आप समझे। अब हम उधर आपको समझाते हैं कि क्या होता है एक समान त्वरित गति। ध्यान समझिए, इसमें जो कण होगा ना, वस्तु एक समान त्वरण से गति करेगी। ध्यान समझिए, एक समान त्वरण से गति करेगी, यानी यहाँ नाम से ही क्लियर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नाम है एक्सेलरेटेड, यानी इसमें एक्सेलरेशन होगा। जैसे हम क्या कहें कि ये कोई गाड़ी है, ये है क्या, ये कोई गाड़ी है, ठीक, 2 चक्का वाला गाड़ी है। तो ये चल रहा है, मान लीजिए इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। कितना एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड बाद इसका चाल कितना होगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 2 सेकेंड में इसका चाल कितना होगा, तो फिर 2 और बढ़ेगा, 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 3 सेकेंड में इसका चाल कितना होगा, 16 मीटर पर सेकेंड होगा। 4 सेकेंड में इसका चाल कितना होगा, 18 मीटर पर सेकेंड होगा। क्या होगा, 18 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आप यहाँ क्या एक बात समझ रहे हैं, बात आप यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, त्वरित गति है। त्वरित गति का एग्जाम्पल क्या होता है कि हर एक सेकेंड में उसका मतलब हर फिक्स टाइम में इसका क्या होगा,
स्पीड चेंज होता है, हर एक सेकंड में उसका स्पीड में क्या होगा, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगा, और वो बढ़ोतरी समान हो, क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ देखिए हर एक सेकंड में स्पीड कितना बढ़ा है, 2-2 मीटर पर सेकंड का बढ़ गया, यानी एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इस तरह का अगर समान गति बढ़ रहा है तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है, जीता जाता मतलब सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, ये देखिए व्हाट इज एच, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसे देखिए ध्यान से दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ से हम इसको ड्रॉप करेंगे, दिख रहा है ना, दिख ही रहा हो, यहाँ से हम इसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से देखिए अर्थ इस पर क्या लगाता है भाई, आपको पता होगा कि अर्थ जो है ना, अर्थ भी एक्सेलरेशन से खींचता है, जिसको 9.8 या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं। इसका मतलब होगा कि अगर कोई आप चीज़ को ऊपर से खींचेगा तो जमीन उसको क्या करता है, खींचता है, जिसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, उसको ग्रेविटी कहा जाता है, ठीक। यानी अर्थ इसको क्या करता है, अपने ग्रेविटेशन के कारण खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इसमें कितना फोर्स से खींचता है, कोई खींचेगा तो इसमें क्या लगेगा, इसके वेग में परिवर्तन आएगा। कितना का परिवर्तन आता है, तो हर एक सेकंड में इसका स्पीड कितना चेंज करेगा, 10 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड चेंज करेगा। यानी अभी अगर मान लीजिए यहाँ 0 से छोड़े हैं तो 1 सेकंड बाद इसका स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड बाद इसका स्पीड कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड बाद इसका स्पीड कितना होगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो जितना ही ऊंचाई से कुछ चीज़ को छोड़िएगा, नज़दीक आते हैं तो उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, स्पीड हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लग रहा है एक्सेलरेशन, अर्थ उसको क्या कर रही है, खींच रही है 10 मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से गिरा है, आवाज़ से ही आपको पता चले, जैसे यहाँ से हम गिरा है, ठीक। तो देखिए इस तरह आवाज़ किया और थोड़ा और ऊपर से गिराएंगे तो ध्यान से देख रहे हैं, जितना ऊपर से गिराएंगे उतना ही ज़्यादा आवाज़ करेगा। रीज़न क्या है, इसका स्पीड बढ़ रहा है, यानी हर एक सेकंड में क्या करेगा, इसका रफ्तार चेंज करता है। कोई चीज़ ऊपर से गिरता है, जैसे यहाँ से देखिए, समझे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, त्वरित गति का अर्थ, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी, स्मॉल जी का मान कितना होता है, लगभग 9.8 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है क्या, एक समान त्वरित गति। अब हम आपको एक और चीज़ समझाते हैं, अभी एक टाइम है, एक चीज़ और बता दें, गति का पहला नियम, पहला नियम नहीं है, पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण। देखिए अभी हम किसी चीज़ का आपको ग्राफ नहीं बताया, जैसे एक समान त्वरित गति का ग्राफ कैसे आता, त्वरित गति का ग्राफ कैसे आता है, एक समान त्वरित गति का ग्राफ कैसे आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसे आएगा। तो एक वीडियो आएगा स्पेशल, जिसमें हम केवल आपको ग्राफ के बारे में सिखाएंगे, और ग्राफ से आप कैसे सवाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है रेलवे में, ठीक। तो उसका स्पेशल एक वीडियो जाएगा। गति का पहला समीकरण देखिए क्या होता है, आपको हम बताए थे कि संवेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, त्वरण, यानी ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू, v में से u घटा दीजिए, परिवर्तन पता चल गया, समय से डिवाइड कर दीजिए, दर पता चल गया, इसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से देखिए ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो जब इसको तीसरा तिरछी गुणा कीजिएगा, तीसरा तिरछी गुणा समझते हैं ना, इसमें इससे, इसमें इससे, तो इसमें इससे होगा तो सेम आ जाएगा v माइनस यू, इसमें इसमें होगा तो ए टी। अब u प्लस उधर, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। यही होता है गति का पहला समीकरण। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा, ये संबंध किस में बताता है, तो देखिए ये संबंध किस में बताएगा, इसका शुरू वाला देख लीजिए, इसका लास्ट वाला देख लीजिए। शुरू में क्या है, v है, v यानी क्या, वेग, t में क्या है, समय, यानी ये वेग और समय में क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, किसमें, वेग और समय में। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। कैसे आया, तो एक्सेलरेशन के ही फॉर्मूला से क्या होता है, आ जाता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 समीकरण का बात करेंगे गति का, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। तब तक क्या करना, आपको नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।